हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी सीजीएल 2022 के लिए मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि 18 अगस्त 2021 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया पेपर कराने वाली हूँ। तो आज है प्रीवियस ईयर पेपर का डे नंबर 12। पहला क्वेश्चन है एक धनराशि को दो भागों में पहला भाग जो कि 4:5 के, दूसरा भाग 5 के अनुपात में है, क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया था। यदि दोनों भागों से अर्जित ब्याज के बीच का अंतर 4680 रुपये है तो कुल उधार धनराशि रुपये में कितना है। तो यहाँ पर पहला भाग ले लेते हैं और दूसरा भाग। पहला भाग जो कि दे रखा है 4 अनुपात, तो इसको मान लेते हैं जब अनुपात में है 4x, और दूसरा भाग 5 अनुपात में है तो इसको मान लेते हैं 5x। यहाँ तक हो गया। और यहाँ पर दे रखा है 4 वर्ष, पहला भाग जो कि 4 वर्ष है और रेट 8% है, तो रेट इंटू टाइम कर लेंगे, यानी 4 × 8% कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 4 वर्ष और 8%, तो यहाँ से आ जाएगा 32%। 32% इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 32% का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर यहाँ पर 5 वर्ष और 8% कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 5 × 8% करना है, तो यहाँ से आ जाएगा 40%। इस 40% को दूसरे भाग में मल्टीप्लाई करना है, दूसरे भाग में इस 40% का मल्टीप्लाई करना है। तो अब इनका मल्टीपल ले लेंगे, 4 × 32 कर लेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128% आ जाएगा, 128%। फिर यहाँ पर दूसरे भाग का जो रेशियो है 4, 5x, और 5x में इस 40% का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 200%। अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, यानी 128 और 200 के बीच का डिफरेंस, गैप चाहिए। तो 200 में से 128 को माइनस करेंगे, तो यहाँ से आ रहा है 2, बचा यहाँ पर 9 में से 2 जाएगा तो 72% आ रहा है। जो 72% आ रहा है, ये आ रहा है, कहा गया है दोनों भाग से अर्जित ब्याज के बीच का अंतर 4680 है। तो इस 72% के बराबर कर लेंगे 4680 को, 4680 को बराबर कर लेंगे। 72 को काटेंगे 8 से, तो 9 8 72, 9 बार में चला जाएगा। फिर 8 से इसको काटेंगे, 8 5 40, 8 8 64, 8 बार में जाएगा, फिर 8 5 40। फिर इसको 9 से काटेंगे तो ये चला जाएगा 9 6 54, और बचा यहाँ पर और फिर ये चला जाएगा 9 5 45। यहाँ 5 रहेगा क्योंकि 5 बार में जा रहा था। 8 5 ये 5 बार में जा रहा था 40, 8 5 40 हुआ था, तो फिर ये चला जाएगा 5 बार में 65 आ जाएगा, यानी यहाँ से आ रहा है 65। जब ये एक रेशियो का मान जब 65 आ रहा है, एक रेशियो की वैल्यू 65 है, तो कहा गया है कुल उधार धनराशि रुपए में निकालनी है। एक रेशियो का मान 65 आ रहा है, तो कुल है यहाँ पर, कुल जो कि हो जाएगा, इन दोनों का सम लेना होगा, यानी 4 और 5 का योग करना होगा। तो 4 और 5 जो कि आ जाएगा 9, 9 में इस 9 में 65 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी एक रेशियो का मान, टोटल तो 9 है, 9 रेशियो और एक रेशियो की वैल्यू 65 है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा, ये 1% बराबर 65 आया है, तो 9 9 5 45, 9 6 54 और 4, ये हो जाएगा 58 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 1% का वैल्यू ये था, 1% जो कि दे रखा है 65, तो 100% यानी 6500, 100% आ जाएगा 6500, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 58,500, ऑप्शन 58,500। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन 18 अगस्त 2021 को थर्ड शिफ्ट में सीजीएल एग्ज़ाम थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पार्टनरशिप का है। क्वेश्चन दे रखा है ए बी सी ने 2, 3, 4 के अनुपात में निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। उनके निवेश की अवधि का अनुपात यानी समय का अनुपात जो निवेश किया जा रहा है उसके समय का अनुपात है 5:6:9। लाभ का प्रतिशत उसने उस लाभ का जो निवेश कर रहा है 5/6 5:6 के अनुपात और 9 के अनुपात में, तो लाभ का प्रतिशत जो कि 20%, उस लाभ में से 20% उसने कार्यालय के किराए और रख रखाव पर खर्च कर दिया और जो शेष लाभ बचा उसने आपस में बांट लिया। यानी जो शेष लाभ बचा है उसमें से ए बी सी तीनों ने आपस में बांट लिया यहाँ पर रहेगा। तथा ए और बी के लाभ के हिस्से का अंतर, यानी इनमें से सिर्फ ए और बी के लाभ के हिस्से का अंतर 7264 रुपये है। तो कुल लाभ रुपए में कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले यहाँ पर निवेश का अनुपात लिख लेंगे। ये ए बी और सी निवेश का अनुपात जो कि हो जाएगा ए का होगा 2:, बी का हो जाएगा 3:, सी का हो जाएगा 4:। ये निवेश का अनुपात है। और ये निवेश की अवधि का यानी समय का अनुपात 5:6:9 है। अब यहाँ से निवेश और समय इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ से आ जाएगा 10, यहाँ से आ जाएगा 18 और यहाँ से आ जाएगा 9×4 = 36। अब इसको सरल अनुपात बनाएंगे यानी इसको काट लेंगे। 5 दूनी 10, 2 से चला जाएगा। यहाँ से 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36, 36 आ गया। ये लाभ का अनुपात हो गया। ये हो गया लाभ का अनुपात यानी प्रॉफिट का रेशियो। ये हो गया प्रॉफिट का रेशियो 5:9:8 में आ गया है। यहाँ तक हो गया क्लियर। उसके बाद कहा गया है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कहा गया है तथा ए और बी के लाभ का हिस्सा का अंतर, यानी यही ए का रेशियो है 5 और बी का है 9, इन्हीं का अंतर जो कि 72 से 64 के बराबर है। तो इस 4 रेशियो को 9 में से 5 जाएगा 4, ये 4 रेशियो इनको हमें बराबर करना होगा 7264 रुपये के। 4 से काटेंगे तो ये चला जाएगा 18×4 और ये 16×4 4, यानी यहाँ से मिल गया। ये 4 रेशियो बराबर 72 से 64 है। तो एक रेशियो का वैल्यू यहाँ लिख रही हूँ मैं। एक रेशियो हमें मिल गया जो कि 1816 के बराबर है। 1816 के बराबर है एक रेशियो का मान। तो कहा गया है कुल लाभ रुपए में कितना होगा। कुल लाभ निकालना है, यानी यही लाभ का अनुपात जो है ए का 5, बी का है 9, सी का है 18, इन सभी का सम कर लेंगे। तो यहाँ से 18 और 2 20 बचा, यहाँ पर 7 तो 27, 27 और 3 30 और 2 32, यानी ये हो रहा है 32 इंटू इनका सम कर लेंगे। सम आ जाएगा 32 इंटू 18 कर लेंगे, यानी 1800। एक रेशियो का मान 1800 है। तो टोटल रेशियो जो कि 32 है। इस टोटल रेशियो जो कि 32 है, इस टोटल रेशियो 32 में 1816 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1816 इंटू 32 कर लेंगे। लेकिन यहाँ तक नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। अभी इसको जो कि कहा गया है लाभ का, ये तो शेष का है 1816 इंटू 32, जिसमें से टोटल जो कि लाभ है 100 मानते हैं। 100 में से 20% उसने कार्यालय में खर्च कर दिया, कार्यालय के रख रखाव में खर्च कर दिया। बचा यहाँ पर 100 में से 20 खर्च किया है तो 80 बचा। तो उसी 80 का हमें 1816 इंटू 32 के बराबर करना होगा, यानी 80%। इनको बराबर करना होगा 80%, इनको बराबर करना होगा 1816 इंटू 32 के। तो क्यों ना मैं इसको 8 से काटूंगी। 8 से ये चला जाएगा 4 बार में 32, 4 बार में चला जाएगा। यहाँ तक हो गया क्लियर। 1816 में इस 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 16×4 = 64, कैरी का 6, फिर 18×4 = 72, तो यहाँ से 64
और 72 आएगा, लास्ट में एक 0 लग जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा, जो कि 18 अगस्त सीजीएल एग्जामिनेशन सीजीएल में पूछा गया ये क्वेश्चन है। 18 अगस्त 2021 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। और आज पेपर प्रीवियस ईयर पेपर का डे नंबर 12 है। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ट्रिग्नोमेट्री का है। क्वेश्चन दे रखा है, यदि साइन ए प्लस बी बराबर 1 है और कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2 है, ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90, यानी ए प्लस बी जो कि 90 से छोटा और बराबर है। तो और यहाँ पर ए बड़ा है बी से, तो कहा गया है 5 साइन स्क्वायर बी प्लस 4 टेन स्क्वायर ए अपॉन 2 साइन बटा में दे रखा है 2 साइन बी इंटू कॉस ए का मान पूछा गया है। इसका मतलब जब साइन ए प्लस बी ये हो जाएगा 1 के बराबर है, तो यानी ए प्लस बी के जगह पर हम 90 डिग्री मानेंगे, क्योंकि 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, साइन 90 का मान होता है 1, साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, यानी ये हो जाएगा, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ ए प्लस बी यहाँ से आ जाएगा 90 डिग्री। क्यों आएगा? क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। फिर यहाँ पर कहा गया है कॉस √3/2, √3 कब 2 होगा? जब ए माइनस बी की जगह पर हम 30 रखेंगे, क्योंकि 30 डिग्री का मान 1/√3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा √a माइनस बी बराबर 30 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यहाँ से हमें निकालना है ए बड़ा होगा बी से। सबसे पहले ये सेटिस्फाई तो करना होगा। सबसे पहले ए का मान हमें चाहिए, तो ए का मान निकालने के लिए और ए बड़ा होना चाहिए बी से, ए का मान चाहिए भी और ए बड़ा होना चाहिए बी से। तो बड़ा होने के लिए यहाँ 90 + 30 करेंगे, 90 + 30 और बटा कर लेंगे, यहाँ 30 रहेगा, बटा 2 कर लेंगे, 30 + 90 ये हो जाएगा 120, 120/2 करेंगे, इसको काटेंगे तो ए का मान आ जाएगा 60 डिग्री, ए का मान ए = 60 डिग्री आ जाएगा। फिर उसके बाद बी निकालना है, जो कि छोटा होना चाहिए ए से, तो बी करेंगे, यहाँ पर छोटा मान आना चाहिए, तो बी 90 - 30/2 कर लेंगे, तो यहाँ से मिलेगा 60, 60/2 करेंगे तो ए का मान बी का मिल जाएगा 30 डिग्री, बी का मान आ जाएगा 30 डिग्री। यहाँ लिख देती हूँ बी बराबर 30 डिग्री। अब ये जो ए और बी का वैल्यू आया है इसमें पुट करना है, यानी कहा गया है 5 साइन स्क्वायर बी के जगह पर हमें क्या रखना होगा 30 डिग्री, तो बी के जगह पर 30 डिग्री रखेंगे। फिर यहाँ पर टेन ए के जगह पर क्या रखना होगा 60, टेन ए का मान 60 रखना होगा, क्योंकि कहा गया है ए का मान जो कि 60 डिग्री होगा। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर बी के जगह पर 30 और ए के जगह पर 60 वही सेम करना है। तो अब इनको जैसे कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, लेकिन 1/2 नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो 1/2 का स्क्वायर कर लेंगे तो 1/4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 5 गुना 1/4 रहेगा, 5 गुना 1/4 रहेगा, प्लस है तो प्लस लगा दूँगी, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दूँगी। उसके बाद यहाँ पर 4 आ जाएगा गुना में, फिर यहाँ पर 10 60 का मान होता है √3 10 ए का मान जो कि 60 डिग्री है, और 10 60 डिग्री का मान √3 होता है। और जब √3 का स्क्वायर किया जाता है, क्योंकि 10 स्क्वायर दे रखा है तो √3 का स्क्वायर करना होगा, तो √3 का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, स्क्वायर करने के बाद सिर्फ बचेगा 3। फिर यहाँ पर डिवाइड का साइन है, इसलिए यहाँ पर डिवाइड का साइन बटा में कर ली, 2 हो जाएगा, 2 दे रखा है तो इसलिए 2 रखी हूँ, 2 है तो इसलिए 2 रखी हूँ। फिर साइन बी का मान जो कि साइन बी 30 डिग्री है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2,
तो यहाँ स्क्वायर नहीं, सिंपली यहाँ पर साइन बी दे रखा है, तो सिंपली यहाँ करना होगा 1/2। मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर यहाँ पर भी मल्टीप्लाई रहेगा। कॉस 60 का भी मान 1/2 होता है। कॉस ए का मान जो कि 60 है, तो कॉस 60 का मान भी 2 आता है। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, फिर इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 आ जाएगा। जो 12 आ गया है, इस 12 का इस 4 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 48 होगा। 48 और +5, ये प्लस का यहाँ पर सिंबल है, तो 48 + 5 कर लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 53 मिलेगा। लेकिन ये इस 2 से ये 4 कट जाएगा, तो 53/2 आ जाएगा। यहाँ से 53/2 आ जाएगा। अब 53/2 को सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 बार में जाएगा, फिर बचा यहाँ पर 1 यानी 13, तो 13 में 2 का भाग लगाएंगे, 6 दूनी 12, फिर बचेगा 1, लेकिन 1 नहीं जाएगा तो दशमलव लगाकर 10 मान लेंगे, तो 5 दूनी 10, तो 26.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा, जो कि SSC CGL 18 अगस्त 2021 को 3rd शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अलजेब्रा का है। क्वेश्चन दे रखा है, अगर x - 1/x बराबर 77 है, x³ + 1/x³ का मान निकालना है। यहाँ माइनस रहेगा शायद। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर x से हमें क्यूब पर जाना है, जब भी x से क्यूब पर जाना होता है तो उसके लिए क्या किया जाता है, p³। यहाँ सिंबल है माइनस का, तो इसका अपोजिट साइन, उल्टा साइन लेना होता है, प्लस आ जाएगा, यहाँ पर 3p आ जाएगा, और p का मान जो कि 77 है, तो √77 √77 का क्यूब कर लेंगे, प्लस 3 इंटू रूट अंदर जो कि 77 आ जाएगा। जब भी 77 का क्यूब किया जाएगा, √77 का क्यूब किया जाएगा, तो एक तो 77 बाहर आ जाएगा और एक रूट के अंदर रहेगा 77, प्लस हो जाएगा 3 √77। यहाँ से 3 ये 77 में इस 77 में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 √77। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। 18 अगस्त 2021 को 3rd शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है SSC CGL एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है।